रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोरोना काल की बुरी यादों से उबरने की में मौजूदा फेस्टिव सीजन भरपूर मदद कर रहा है। और इस बार सितंबर में उत्तर प्रदेश रेरा में रिकॉर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 5 साल पहले तक यूपी में रियल एस्टेट का सारा फोकस केवल एनसीआर पर था। लेकिन इस बार गैर एनसीआर जिलों में ज्यादा प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर हुए हैं। इस बार के फेस्टिवल सीजन में रियल एस्टेट सेक्टर नई रफ्तार से दौड़ रहा है। सितंबर में नवरात्र के केवल शुरुआती 5 दिनों के असर से ही डेवलपर्स ने जमकर प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन कराए। यूपी रेरा के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सितंबर में यूपी रेरा में सबसे ज्यादा 36 नए प्रोजेक्ट्स रजिस्टर कराए गए। इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 3600 करोड़ से ज्यादा है। खास बात है कि इस बार प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद के साथ ही यूपी के दूसरे जिलों में भी जमकर हुआ है। यूपी रेरा के आंकड़ों के मुताबिक एनसीआर में 12 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है और गैर एनसीआर जिलों में 24 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर कराए गए हैं। यूपी के कुल 14 जिलों में प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें कुल 8116 यूनिट्स बनाई जाएंगी। इनमें से 6931 रेजिडेंशियल हैं और 1185 कमर्शियल यूनिट्स हैं। एनसीआर और नॉन एनसीआर जिलों का अनुपात 30:70 का हो गया है, जो 2017 में 50:50 था। दो बातें क्लियर हैं इस पूरे रिपोर्ट से और इन रजिस्ट्रेशन के बढ़ने से। एक, जो हम कुछ समय से रिवाइवल देख रहे हैं रियल एस्टेट में, कॉन्फिडेंस आया है इंडस्ट्री में और अब वापस इन्वेस्टर आना चाह रहा है और इन्वेस्टर कहें, बायर कहें, वो अब प्रोजेक्ट्स में, रियल एस्टेट में दोबारा इन्वेस्ट करके अपना एक आशियाना बनाना चाह रहा है। आइए अब बात करते हैं एनसीआर में किस तरह से प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा 7 प्रोजेक्ट्स गाजियाबाद में रजिस्टर कराए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में 2-2 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। गैर एनसीआर जिलों में सबसे ज्यादा 4-4 प्रोजेक्ट्स आगरा और लखनऊ में रजिस्टर कराए गए हैं। कानपुर, वृंदावन और मुरादाबाद में 3-3 और गोरखपुर में 2 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा झांसी, वाराणसी और गोरखपुर जिलों में 1-1 प्रोजेक्ट कराया गया है। खास बात है कि इस बार के फेस्टिव सीजन में गोंडा और बदायूं जैसे नए जिलों में भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जहां अभी तक ग्रुप हाउसिंग का चलन नहीं देखा गया था। फेस्टिव सीजन की वजह से काफी प्रमोटर्स लॉन्च करना चाहते हैं, उस वजह से भी एक आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स वगैरह का एक बढ़ जाता है इन सीजन्स में। बट डेफिनेटली एक बात जरूर है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है कि जो एक अवेयरनेस बढ़ा है रेरा को लेकर, जो रेरा का काम हुआ है और जो रेरा को लेकर पूरे प्रदेश में एक अवेयरनेस बढ़ी है, जो दर्शाता है कि एनसीआर और नॉन एनसीआर रीजन्स में जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हो रही है, इवन रिमोट प्लेसेस भदोही वगैरह में आप देख रहे हैं कि वहां एक प्रमोटर आगे चल के जहां एप्लीकेबिलिटी है वहां रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। 2020 और 2021 में कोविड-19 की महामारी से उबरने के बाद त्योहारों के इस सीजन में भी सभी सेक्टर्स में तेजी देखी जा रही है। इस तेजी का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी बना हुआ है। अगर ये ट्रेंड इसी तरह जारी रहा तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए महामारी की मंदी से उबरना आसान हो जाएगा। आदित्य केराना, आज तक।